जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और जबरदस्त नई वीडियो के साथ। कौन सी वीडियो है दोस्तों आपके लिए? यह है साथियों संविदा कर्मी, ठेका कर्मी, अनुबंधित तरीके से जो भी कर्मचारी लगे हुए हैं डिपार्टमेंटों में, जितने भी सरकारी डिपार्टमेंट हैं उनमें जो लग रहे हैं ना, कोई ठेका पे लग रहा है, कोई वैसे संविदा पे लग रहा है, कोई कॉन्ट्रैक्ट बेस पे लग रहा है, कोई किस प्रकार से लग रहा है साथियों, तो वो परमानेंट होने वाले हैं। उसी का एक नोटिस जारी हुआ है। उसी नोटिस को मैं आप सभी के साथ में शेयर करने जा रहा हूं। एकदम आसान और सरल भाषा में हम इसको समझने वाले हैं दोस्तों। संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं एकदम आसान और सरल भाषा में। अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो फटाफट से चैनल से जुड़ जाइए। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बांसुर रोजगार, आप ही का चैनल है दोस्त। ये काली पट्टी में सब्सक्राइब लिख रखा है ना, जाके इसको दबा दो। इसको दबा दोगे तो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, आप हमसे जुड़ जाओगे, हम आपसे जुड़ जाएंगे। फिर जो भी खबर आएगी, जो भी भर्ती आएगी, तत्काल प्रभाव से आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। तो चलो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे साथियों का बांसुर रोजगार के यूट्यूब चैनल में। देखो भाई, यह है राजस्थान संविदा कर्मी, ठेका कर्मी होंगे परमानेंट 2023। जी हाँ दोस्तों, नए कर्मचारी भी होंगे नियमित। जो नए कर्मचारी लगे हैं वो भी परमानेंट होने वाले हैं, जिसको हम बोलते हैं ना पक्का में होगा, तो पक्का में हो जाओगा। अगर थे नया भी लग गया तो भी पक्का में हो जाओगा। सारी बात करांगा एकदम आसान और सरल भाषा में। अब देखो, 1 अक्टूबर 2023 को आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में एक बैठक हुई थी मंत्रिमंडल की। उस बैठक में प्रशासनिक सुधार विभाग के द्वारा, ये एक विभाग है प्रशासनिक सुधार विभाग, इसके द्वारा प्रस्तुत ज्ञापन पर दिनांक 29 सितंबर 2023 पर विचार विमर्श करके ज्ञापन में अंकित राजस्थान लॉजिस्टिकल सर्विस डिलीवरी कॉर्पोरेशन, जिसका नाम है RLSDC की फुल फॉर्म ही यही है, राजस्थान लॉजिस्टिकल सर्विस डिलीवरी कॉर्पोरेशन। समझ रहे हो? इसके गठन किए जाने संबंधी प्रस्ताव में, यानी कि अब इसका गठन किया जाएगा दोस्तों, और इसका गठन हो जाएगा तो इसका मतलब यह है कि एक सरकारी संस्था यानी कि एक सरकारी कंपनी के थ्रू आप हो जाएंगे। जो भी कर्मचारी लगे हुए हैं, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, अटल सेवा केंद्र, बिजली विभाग, पावर हाउस जो होते हैं उनमें लग रहे हैं, कोई भाई आंगनबाड़ी में लग रहा है, कोई सरकारी स्कूलों में लगे हुए हैं, कोई वैसे लग रहे हैं जैसे मान लो नगर पालिका में लगे हुए हैं, ठेका पे लगे हैं, संविदा कर्मी लगे हैं, वो सारे के सारे परमानेंट होने वाले हैं। ये बात है दोस्तों, समझ रहे हो? और भी जो भी कोई भाई बहन लगा हुआ है किसी भी सरकारी संस्था में, सरकारी डिपार्टमेंट में, चाहे अस्पताल हो, चाहे तुम्हारा स्कूल हो, कॉलेज हो, कोई भी हो, वो सारे के सारे परमानेंट होने वाले हैं इस नोटिस के अनुसार। तो RLSDC के अंडर आप चले जाओगे, यानी कि एक सरकारी कंपनी के अंडर आप चले जाओगे। अब देखो, 1 जनवरी 2021 के स्थान पर पहले क्या था दोस्तों? पहले ये था कि भाई 1 जनवरी 2021 से पहले जो लगे हुए हैं उनको परमानेंट किया जाएगा, पहले ये नोटिस था। लेकिन अब इसमें बदलाव कर दिया साथियों। बदलाव क्या कर दिया? पहले तो 1 जनवरी 2021 था, यानी कि जो 2020 में लगे हुए हैं उनको सभी को परमानेंट करने की बात हुई थी कि नहीं हुई थी? एक नोटिस पहले आया था। लेकिन अब क्या है? अब 1 जनवरी 2023 से पहले कार्यरत ठेका कार्मिकों को नवगठित सरकारी कंपनी के माध्यम से आवश्यकता अनुसार सीधे ही लिए जाने का आंशिक संशोधन के साथ स्वीकृत करते हुए ज्ञापन के संलग्न तत्संबंधी कंसेप्ट नोट परिशिष्ट मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन परिशिष्ट 6 तथा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन परिशिष्ट J के प्रारूपों का अनुमोदन किया गया है।
इसका सीधा सीधा मतलब ये हुआ साथियों कि अगर आप किसी भी डिपार्टमेंट में लग रहे हैं तो 1 जनवरी 2023 से पहले जो भी कार्यरत है, ठेका कर्मी है, संविदा कर्मी है, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे लगे हुए हैं वो है, यानी कि 1 जनवरी 2023 से पहले 2022, इससे पहले 2022 ही था भाई 1 जनवरी 2023, जब अब 1 जनवरी 2024 आएगी तो 1 जनवरी से पहले कौन सा सन है? 2022 है। 1 जनवरी 2023 से पहले कौन सा सन था? 2022। जो भी भाई बहन 2022 में भी लगे हैं ना, उनको भी सरकारी कंपनी के थ्रू कर दिया जाएगा, ये बात है, समझ रहे हो? तो ये आपको फायदा हो गया। पहले 2020 वाले लगे थे उनको परमानेंट करने की बात हुई थी, लेकिन अब आपको 2 साल का और फायदा हो गया। 2022 में जो भी भाई बहन सर्विस में लग गए हैं, कैसे भी काम कर रहे हैं, उनको क्या किया जाएगा? सरकारी कंपनी के माध्यम से इनको परमानेंट कर दिया जाएगा। अब देखो भाई कब होते हैं कब नहीं होते हैं, एक और नोटिफिकेशन आएगा सरकार द्वारा, फिर आपको परमानेंट करने की जो बात होगी वो उसमें बताई जाएगी। अभी तो फिलहाल ये नोटिस है, इस नोटिस को मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। बांसुर रोजगार के टेलीग्राम पे भी डाल देंगे, उस पे भी आप आराम से पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, ठीक है। और ये 5 अक्टूबर 2023 का नोटिस है। कब का है? 5 अक्टूबर 2023 का, यानी कि इसी महीने का नोटिस है, 5 अक्टूबर का, 7-8 दिन पहले का, समझ रहे हो? तो आई होप आपको ये जानकारी कैसी लगी? अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों, क्योंकि देश में जितनी भी भर्तियां और योजनाएं चलती हैं तमाम हम आपके साथ शेयर करते रहते हैं और एकदम आसान और सरल भाषा में आपको समझाते रहते हैं। तो जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलूंगा एक और जबरदस्त ऐसी ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।